हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी बाई साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में अगर त्रिकोणमिति से क्वेश्चंस आते हैं तो आप बना के आएंगे, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये नहीं छूटेगा। और आपको पता है कि आपके एग्जाम में त्रिकोणमिति से अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव में भी रहता है क्वेश्चंस, लघुत्तरी में भी और दीर्घोत्तरी में भी रहता है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे मार्क्स के बनते हैं और प्रत्येक वर्ष यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है? त्रिकोणमिति का चैप्टर, त्रिकोणमिति का परिचय है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका 8वां चैप्टर, कितना नंबर पार्ट है आपका? 8वां है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, चैप्टर पहले शुरू करने से पहले आपको पहले कुछ फॉर्मूले आना चाहिए। फार्मूला में आपको सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात, तो याद रखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। कितने हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। और जब भी त्रिकोणमिति का हम बात करें ना, तो आपके माइंड में जो चलना चाहिए ना, वो समकोण त्रिभुज चलना चाहिए। कौन सा त्रिभुज चलना चाहिए? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है? जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो? समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, हमारा क्या हो गया? समकोण हो गया 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। देखिए, समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और ये हमारा क्या हो गया? इसको लंब कहेंगे, है ना। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, कर्ण जो है ना फिक्स रहता है। क्या होता है? कर्ण फिक्स रहता है और लंब और आधार चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए आप यहां से देखेंगे ना, तो ये हमारा लंब, ये आधार। अगर मान लीजिए आप यहां से देखेंगे तो ये लंब और आधार, यानी कि जिस एंगल से देखेंगे उसके सामने वाला क्या होगा? लंब, और उसके दूसरा भुजा होगा आधार। और कर्ण तो फिक्स है, समकोण के सामने वाला क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और देखिए, कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस, इसलिए हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एच से। ठीक है, लंब को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। किसे डिनोट करते हैं? पी से। और आधार, एक मिनट, पी, आधार को बेस कहते हैं, इसलिए हम लोग इसको किस डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। देखिए, एक पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, शायद नहीं भी पढ़े होंगे। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का इसमें हम यूज करेंगे। क्या आता है? देखिए, इसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, और इसमें आपका यूज होगा त्रिकोणमिति में बहुत ही जगह। ठीक है, इसलिए आप याद रखेंगे इसे। ठीक है, बहुत ही काम के ये फॉर्मूला है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये किस प्रमेय से मिला है? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं। हमने अभी आपको बतलाया कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6 है। अब 6 का नाम जानते हैं। तो देखिए, पहला नाम जो आता है साइन आता है। क्या आता है? साइन। चलिए ये लेते हैं। देखिए, साइन। ठीक है, चलिए इस एंगल को रख देते हैं हम लोग, थीटा रख देते हैं। क्या रख देते हैं? थीटा रख देते हैं। ठीक है जी। तो देखिए, साइन थीटा बराबर होता है क्या? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। चलिए एक बार इसको, एक और इसको साइन थीटा को पहले बात देखेंगे। यहां से देखिए, कर्ण को क्या कहते हैं? एच, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? एच स्क्वायर बराबर लंब को क्या कहते हैं? पी, तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ये बना। अगर मान लीजिए आपको क्या निकालना हो? एच निकालना हो, तो एच क्या होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ क्या निकलेगा? बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक फॉर्मूला ये हुआ आपके लिए। ठीक है, चलिए इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं। उसके बाद यहां से अगर आपको पी निकालना हो, क्या निकालना हो? पी निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? आपको निकलेगा, चलिए कलर चेंज कर ले रहे हैं ना जी, वाइट कर ले रहे हैं। पी स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ना, तो यहां से पी स्क्वायर, पी बराबर क्या लेंगे? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं निकलेगा जी? बिल्कुल निकलेगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए, अगर आपको निकालना हो क्या? बेस निकालना हो, क्या निकाला हो? निकालना हो बेस।
तो कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए, तो बेस निकालना तो पी को आप क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो यानी कि यहाँ से क्या निकलेगा, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से बी बराबर क्या निकलेगा, बेस बराबर एच स्क्वायर घटे पी स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से आपका ये निकल गया। ठीक है, तो जितने को हमने बॉक्स में बंद किया है वो सही फॉर्मूला आपके लिए यूजफुल है। और देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया, निकल गया, यहाँ से आपको निकल के आया, यही है, इसे निकल के आया, तो आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को। ठीक है, क्या निकल गया, एच से क्या हो गया, कर्ण, यानी कर्ण बराबर क्या निकला, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, बी से क्या होता है आधार, पी से क्या होता है लंब होता है। ठीक है, कहीं पे लिख दे क्या, अच्छा नहीं, आप याद रखेंगे। ठीक है, इतना है आप समझदार, और इतना बात को आप याद रखेंगे, उम्मीद है। ठीक है, चलिए आगे आगे चले क्या जी। देखिए, तो देखिए हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है, दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है ना सबको जी, दिख रहा होगा। अब देखिए इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख दे रहे हैं बी, इसका नाम रख दे सी, इस एंगल को मान ले रहे हैं थीटा, मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, थीटा। तो देखिए सबसे पहला जो आता है ना, सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन थीटा, साइन आता है। अगर मान लीजिए ए लेते तो साइन ए, साइन सी भी लिख सकते हैं, थीटा लिए तो थीटा लिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है हम थीटा लिए तो आप भी थीटा लेंगे, आपकी मर्जी जो रहेगा, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। तो देखिए याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण, और ये हमारा क्या हो गया, पी लंब, ये हमारा क्या होगा, बेस आधार। एक मिनट चलो लिख दे रहे, ये आपका क्या है, लंब है, लंब को किस डिनोट करते हैं, पी से परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो गया, आधार, क्या हो गया, आधार, और इसको किस डिनोट करते हैं, बी से, और ये क्या है आपका कर्ण, और कर्ण को किस डिनोट करते हैं, एच से। तो देखिए साइन थीटा वाला क्या आ गया, लंब बट्टा कर्ण, यानी कि लंब को किस डिनोट करते हैं, पी से, यानी कि लिख सकते हैं इसको पी बट्टा एच लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी बट्टा एच लिख सकते हैं। उसके बाद आता है साइन के बाद आता है कॉस, क्या आता है, साइन के बाद कॉस आता है। ठीक है, तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, और आधार क्या है बी, और कर्ण क्या है एच। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आता है टेन, क्या आता है, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, यानी कि लंब क्या होगा पी, और आधार क्या होगा बी। अब देखिए इसी का उल्टा होता है, उल्टा चलिएगा तो क्या होगा, देखिए एकदम सिंपली भाषा में, एकदम आसानी से समझिएगा। देखिए इस फिगर को हटा रहे हैं ना, यहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। देखिए साइन का उल्टा होता है कौशिक, क्या होता है साइन का उल्टा, कौशिक, यानी कि हम लोग कौशिक बराबर क्या लिखेंगे बोलो, कौशिक थीटा बराबर, नीचे एच है तो कहां जाएगा ऊपर, तो एच बटा क्या हो जाएगा पी, यानी क्या होगा कर्ण बटा लंब होगा, क्या होगा कर्ण बटा लंब। और कॉस का उल्टा होता है सेक, क्या होता है कॉस का उल्टा सेक, यानी कि सेक थीटा क्या हो जाएगा एच बटा बी, क्या हो जाएगा एच बटा बी, और एच से क्या होता है कर्ण, बी से क्या होता है आधार। उसका देखिए टेन का उल्टा होता है कॉट, क्या होता है टेन का अपोजिट उल्टा, कॉस लिख दिया भाई, विलोम कह सकते हैं। ठीक है, और बी बाई क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया क्या, जल्दी से बतलाइए। चलिए ये था आपका क्या फार्मूला, ठीक है, क्या था, ये था आपका फार्मूला। देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए ट्रिक भी आता है, वो ट्रिक देखिएगा कैसे याद रखेंगे। देखिए लिखिएगा ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिए, एकदम अच्छा ट्रिक है। देखिए इसके लिए ट्रिक है पाकिस्तान, एक मिनट, इसके लिए ट्रिक जो है पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा, नहीं समझे जी।
अब देखिए इस ट्रिक को कैसे आप यूज करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान जानते हैं ना, अरे अपना छोटा भाई। देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इस ट्रिक से आप इसे याद कैसे रखेंगे तो सुनिएगा, कैसे याद रहेगा एकदम अच्छा से देखिए। पाकिस्तान तब पी से क्या हो गया पाकिस्तान, भूखा यानी कि बी से क्या हो गया भूखा, ठीक है। उसके बाद प्यास यानी कि पी से क्या हो गया प्यासा, नहीं होगा। पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, प्यासा, पी से प्यासा। हिंदुस्तान एच से क्या हो गया हिंदुस्तान, हरा भरा, और ये भी एच से एच से क्या हो गया हरा भरा, अब बी से क्या हो गया भरा, नहीं समझे। पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए इस ट्रिक को कैसे लागू करेंगे जी। देखिए सबसे पहला क्या है आपका, देखिए सबसे पहला साइन क्या है साइन, तो देखिए ना साइन, तो सबसे पहला क्या है पी और बट्टा में क्या है एच। देखिए ना साइन थीटा और पी बाय एच नहीं होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद देखिए साइन के बाद क्या है कॉस, देखिए ना तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर। अगर यहाँ पे एक मिनट चलो कलरफुल कर दे रहे, चलो डिलीट कर रहे हैं, कलर कलर पीला कलर, क्या आता है अब कॉस आता है, ई पहला हो गया, अब क्या आएगा दूसरा, तो बी बट्टा क्या आ जाएगा एच। देखो ना कॉस थीटा और बी बाय एच नहीं है, उसके बाद क्या आएगा टेन आएगा, क्या आएगा टेन। अब देखिए टेन बराबर क्या होगा, तो देखिए टेन, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी, हो गया क्लियर है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसका अपोजिट विलोम, तो देखिए ना विलोम चलेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो देखिए ना नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो हिंदुस्तान का एच, पाकिस्तान का पी, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक थीटा क्या होगा एच बट्टा बी, ठीक है। टेन का उल्टा क्या था कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया बी बाई पी, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे और इस फार्मूला को याद रखिएगा। और ट्रिक क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। चलिए आप इतने फार्मूला याद रखिएगा और इसी का यूज करके हम लोग आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग आज के। देखिए दिख रहा होगा सवाल, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का प्रश्न है, किसका प्रश्न है एनसीईआरटी का, किसका प्रश्न है एनसीईआरटी का, ठीक है जी एनसीईआरटी। पहला प्रश्न है आपके किताब बुक का, देखिए चैप्टर, देखिए अगर चैप्टर की बात करें प्रश्नावली कितना है तो देखिए प्रश्नावली है 8.1 है, कितना है प्रश्नावली 8.1, आप बुक उल्टाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है जी। पहला प्रश्न कहता है कि त्रिभुज एबीसी में, तो जो ही त्रिभुज का एबीसी का है ना तो आप सबसे अच्छा काम क्या कीजिए पता है, एक त्रिभुज बना ही लीजिए, सबसे एकदम समझदारी वाली बात कीजिए, समझदार वाला, ठीक है जी। क्या बना लिए, एक त्रिभुज बना लिए ए बी सी, इसका बी क्या है समकोण, देखिए आएगा जिसका कोण बी क्या हो समकोण हो, तो बी समकोण नहीं हो गया 90 डिग्री हो। अब कहता है ए बी बराबर 24, ए बी कितना है 24 है, ए बी कितना है 24, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 7, बी सी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बी दिया है 24, बी सी 7 है, तो अब मान निकालना है साइन ए बराबर कॉस, साइन ए का मान और कॉस ए का। अब सोच से पड़ गए कि साइन ए का मान कैसे निकलेगा, साइन ए बराबर होता है पी बट्टा एच, क्या होता है पी बट्टा एच, और पी का मान 24, एच का मान है ही नहीं, आप सोच में पड़ गए। तो देखिए टेंशन मत लीजिए, देखिए समझिए, देखिए ये क्या हो गया लंब, ये आधार है, ये कर्ण, तो कर्ण नहीं निकलेगा क्या, देखिए ना सबसे पहले आपको कर्ण निकालना ही बतलाए थे, देखिए ना इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, किससे पाइथागोरस प्रमेय से, किससे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखिएगा, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है जी, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या था, h बराबर, अच्छा चलो लिख ही देते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर ना। अब देखिए ना, अब आगे देखिए, एच का मान है तो एच स्क्वायर, ठीक है। देखिए पी का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया, जोड़ बी का मान कितना है 7, बेस कितना है 7 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से आप h बराबर एच स्क्वायर क्या गया, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 होता है। यहां से आप h का मान निकालेंगे तो h बराबर रूट अंडर आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 625 आएगा, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, तो h का मान कितना आ गया, h बराबर आ गया 25 आ गया। प्लस माइनस तो प्लस में ही रहेंगे, h का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे h का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए अब बनाना क्या, सवाल क्या कह रहा है, निकालना क्या है। प्रश्न पहला है साइन ए कॉस ए, क्या निकालना है साइन ए और कॉस ए निकालना है, क्या निकालना है साइन ए और कॉस ए, क्या है साइन ए और कॉस ए। नहीं बनेगा क्या, देखिए बनेगा ना, नीचे ही बना रहे हैं ना, नीचे ही देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन करा साइन ए, तो देखिए साइन ए बराबर होता क्या है P बट्टा एच, लंब बट्टा अकर्ण, तो लंब कितना है 24/25, अगर नामकरण करें करे तो क्या इसका नाम ए है ना, तो ए बी बट्टा ए सी, क्या लिखेंगे ए बी बट्टा ए सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए बी बट्टा ए सी, यानी कि 24/25, क्या आ गया 24/25 आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर इसी में निकालना है कॉस ए, क्या निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। लेकिन आपको यहाँ पे समझने की बात है, ए से देख रहा है, कहां से देख रहा है कॉस ए, यानी कि यहां से देख रहा था लंब और ये आधार, तक कॉस, एक मिनट देखिए साइन ए कह रहा है, यहां से देखेंगे तो लंब ये ना तो 7 ना, तो देखिए ना आप यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये आपका BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, और BC का मान कितना है 7 है। ठीक है जी, देखिए तो ये cos ए बराबर क्या हो जाएगा AB बटा AC होगा, क्या होगा AB बटा AC, और ये हो जाएगा 24/25 होगा। ठीक है जी, देखिए अब आगे चलते हैं, 2 नंबर पे क्या करते हैं 2 नंबर पे चलते हैं। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न इधर बना रहे हैं, देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दो कह रहा है साइन सी, क्या कह रहा है दोनों प्रश्न साइन सी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए दूसरा प्रश्न देखिए साइन सी। अगर आप यहां से देखें, कहां से देखेंगे यहां से देख रहे हैं, तो इसके सामने वाला लंब यानी कि ए बी बटा क्या हो जाएगा ए सी होगा, और ए बी कितना है 24 बटा क्या हो गया 25 हो गया। अब निकालना है कॉस सी, क्या निकालना है कॉस सी, तो सी देखेंगे तो लंब आधार ना, तो क्या होगा BC बटा AC होगा, क्या होगा BC बटा AC, यानी कि 7/25। चलिए बन गया आपका सवाल। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप वीडियो क्या करेंगे रोकेंगे, फिर से वीडियो को बैक करेंगे और देखेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये था आपका क्या पहला प्रश्न जी। 2 नंबर प्रश्न देखिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिखेगा, देखिए कहा क्या रहा है, प्रश्न को पहले समझिए, प्रश्न को पहले आप अच्छे से पहले पढ़िए और समझिए। कहता है 2 नंबर प्रश्न, कितना नंबर है 2 नंबर, कहता है आकृति 8.3, तो ये आकृति है 8.3, दिखा आकृति में टेन पी तथा कॉट आर, टेन पी से देखेंगे तो लंब, और ये लंब ये दिया ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये हो गया लंब, ये हो गया ये हो गया कर्ण, तो लंब नहीं निकलेगा, तो देखिए ना लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे त्रिभुज PQR है ना, त्रिभुज PQR में
अब देखिए वो तुरंत बतलाया पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देते हैं। चलो पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर ना, होता है कि नहीं होता है जी। देखिए ना अब आगे, अब देखिए h कितना है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर, p कितना है 12 का स्क्वायर जोड़ b हो गया। यहां से निकलेगा बी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, और यहां से निकल जाएगा 169 में से 144 गया कितना हो गया 25 ना, और बी और लिख सकते हैं रूट अंडर 25, यानी कि बी का मान कितना आ गया 5, ये कितना हो गया 5 हो गया, बी कितना हो गया 5। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए, किसका मान निकालना है, निकालना है देखिए, चलो निकालना है, प्रश्न करा 10p माइनस कॉट आर, क्या निकालना 10p माइनस कॉट आर, 10p यहां से देख रहा था, यहाँ आएगा लंब और ये आधार ये कर्ण, तो देखिए टेन थीटा बराबर कुंची होता है, टेन थीटा बराबर होता है देखिए लंब बट्टा टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार होता है, क्या होता है लंब बट्टा आधार, तो इसी से नहीं बन जाएगा, तो लंब यहां देखिए लंब, और ये तो लंब कितना हो गया 5 बट्टा कितना 12, घटाओ कॉट आर, यहां से देखेंगे तो ये लंब ये आधार, तो कॉट थीटा क्या होता है उल्टा होता है इसका, यानी कि लंब बट्टा आधार तो आधार बट्टा लंब, तो देखिए ना ये लंब होगा तो ये आधार तो 5/12, अब देखिए ना 5/12 में से 5/12 गया, जीरो आंसर हो गया, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा तो जीरो आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो गया तो जीरो हो गया, ठीक है ना, 10p 5/12 कॉट आर 5/12, ठीक है, कितना आंसर आ गया तो जीरो आ गया। उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में नहीं आया फिर से वीडियो को रोकेंगे, पीछे करेंगे, फिर से देखेंगे, और उसको जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए ये था 2 नंबर प्रश्न, दिया अगला प्रश्न देखिएगा 3 नंबर, कहता है दिख रहा है जी, देखिए हाँ देखिए कह रहा है 3 नंबर कि यदि साइन ए बराबर 3/5, क्या है साइन ए बराबर 3/5, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकाले। देखिए अगर आप वर्ग का फॉर्मूला पढ़े होंगे तो वहां से ही बना सकते हैं, लेकिन हमने आपको वर्ग का भी फॉर्मूला नहीं बतलाया, तो आप कैसे बनाएंगे, केवल अनुपात क्या बतलाएं, तो देखिए यहां से आप निकाल सकते हैं साइन ए बराबर क्या दे रखा है 3/4, और आपको पता है साइन थीटा और क्या होता है p/h, तो b का मान निकलेगा, b और क्या निकलेगा रूट अंडर 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर p/h, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 का कितना हो गया लिख दे रहा है 16 माइनस 9 ये हो गया √7, b का मान कितना हो गया √7। आप देखिए ना अब तो आसानी पूर्वक आप निकाल देंगे, अरे भाई क्या निकालना है cos a निकालना है, cos a बराबर क्या होता है b/h होता है, b का मान कितना है √7, h का मान कितना है 4, आंसर हो गया। ओ एक और है 10a है, क्या है 10a, तो 10a बराबर क्या होता है p/b, क्या होता है p/b, p का मान कितना 3/√7, आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर है जी। चलिए कोई दिक्कत जल्दी से कमेंट करके बतलाइए। ओह त्रिभुज बना दिए, यही आंसर हो गया, ठीक है, चलिए समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके जरूर बतलाएंगे। चलते हैं अगला प्रश्न, देखिए क्या कहता है जी, देखिए 4 नंबर प्रश्न है, चार नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, आपके सामने प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए सेम टू सेम जो अभी बनाए ना तीनों प्रश्न उसी तरह कैसे बनेगा, इसको देखिए क्या दे रखा है 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर क्या हो, एक कॉट लिख दिया भाई, कॉस लिख दिया,
कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। और अभी आपको तुरंत बतलाए हैं, क्या बतलाए ना, देखो 8/15 है ना, क्या है 8/15 है। और अभी तुरंत आपको बतलाया है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है। गायब कुंची है, h गायब है, तो h बराबर क्या होता है p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, यानी कि लिखेंगे 15 के स्क्वायर जोड़ 8 के स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 289, ये आ जाएगा 17। कितना आ गया 17, यानी कि बी का मान कितना हो गया 17 हो गया। कितना हो गया बी का मान 17 हो गया। अब देखिए ना क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए, है ना, आराम से निकलेगा। नहीं निकलेगा, देखिए ना, लिखेंगे साइन ए बराबर p/h, पी का मान 15/17, नहीं हो गया। अब क्या निकालना, सेक ए, सेक ए, सेक ए, सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है h/b होता है। क्या होता है h/b होता है। देखिए ना, h का मान कितना है √17, b का मान कितना है, b कितना है 8, आंसर हो गया। नहीं तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है जी, देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए सुनिएगा। अगर आप ज्यादा नहीं समझ पा रहे तो लिख दिया b बराबर 8 हो गया, p बराबर भाई 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर, क्या कहता है 5 नंबर जी, देखिए देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक दे रखा है तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है 6 को, एगो दे रखा है 5 को निकालना है, कैसे करेंगे, देखिए एकदम बनेगा। लिखेंगे सेक थीटा बराबर क्या है, देखिए इसको थोड़ा सा साइड में लिख रहे हैं ना, सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है 13/12। सेक थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है। ओह ओ ओ एच, सेक थीटा बराबर उल्टा ना होता है इसका, h/, क्या होता है b ना। देखिए ना h का मान कितना हो गया 13, b का मान कितना हो गया 12, तो p का मान वैसे 5 निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा, लिखेंगे 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 बराबर कितना आ गया 5, p का मान कितना आ गया 5। अब निकालना क्या आपको, देखिए आपको निकालना है त्रिकोणमितीय अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या निकालना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक लाइन से नाम बोलते जाइए और बनाते जाइए। ठीक है जी, देखिए सबसे पहला क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात, एकदम आपको यहाँ ले चलते हैं। ये याद है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पहला क्या है साइन है, साइन बराबर साइन थीटा क्या होता है p/h, तो यहां रख दीजिए ना, लिखिए साइन थीटा है ना जी, साइन थीटा बराबर p/h, p का मान कितना है 5 है, h का मान कितना है 13 है, बन गया। cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, b का मान कितना है 12 और h का मान कितना है 13। साइन के बाद क्या आएगा 10 आएगा, क्या आएगा 10, टेन थीटा क्या होता है p/b होता है। p का मान कितना है 5 है, b का मान कितना है 12 है, उसका 10। अब वो चलेंगे विलोम, तो साइन का विलोम क्या होता है कुंची होता है, साइन का विलोम कौशिक होता है, कुंची होता है कौशिक। कौशिक थीटा क्या होता है, उल्टा कर दो ना h/p, यानी कि 12 13/5। अब कहोगे सर कॉस का उल्टा सेक, तो सर सेक के तो दिया है और दोबारा निकाल देंगे, क्वेश्चन में देवे किया बेचारा, इतना अच्छा आदमी है जो पहले से दे दिया है आपको और फिर ही आप करे निकालेंगे नहीं। ठीक है, अब कॉस का तो विलोम दे ये दिया है, छोड़ते। टेन का विलोम, टेन का विलोम क्या होता है कॉट, और कॉट थीटा क्या होगा इसका विलोम कर देना, उल्टा कर देना b/p, यानी कि 12/5 बन गया।
ये तो आंसर था, कितना इजी था। चलिए बतलाइए समझ में आया कि नहीं। तो देखिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा लेंदी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। और जो आपका जो बच गया प्रश्नावली कितना था आपका 8.1 है, कितना है 8.1 से और भी क्वेश्चन है और त्रिकोणमितीय अनुपात में और भी प्रश्नावली, ऐसा नहीं कि एक ही है, और भी प्रश्नावली है। उन सभी प्रश्नावली को हम लोग अच्छी तरह से सोल्यूशन करेंगे और केवल त्रिकोणमिति नहीं, प्रत्येक जितने भी चैप्टर है आपके मैथ में सभी का सोल्यूशन करेंगे। इसलिए आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें या लाइव आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज कितना ही। जय हिंद जय भारत।